नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे आरती। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं शोज करती हूँ और कल ही मैंने आपके लिए एक व्लॉग बनाया था जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की थी कि आरजे के ऑडिशन में क्या क्या पूछा जाता है, आरजेज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपके काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया कि उन्हें जानकारी जो है वो पसंद आई। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने हमें लिखा कि हमें आप जो है ये बताइए कि आप जब भी कोई रेडियो प्रोग्राम करते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है वो इसी पर है कि रेडियो के जो प्रोग्राम्स हम करते हैं, जो शोज करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट जो है हम कैसे बनाते हैं। आकाशवाणी का जो एफएम गोल्ड चैनल है जिस पर मैं शोज करती हूँ उसे आप 100.1 जो फ्रीक्वेंसी है 100.1 मेगाहर्ट्ज, इस पर आप सुनते हैं। तो वैसे शुरुआत जो रेडियो स्क्रिप्टिंग की जैसे आपने पूछी है मुझे, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन कौन से शोज करती हूँ एफएम गोल्ड पर। एफएम गोल्ड 24 घंटों का चैनल है, तो मैं ज्यादातर तो ओवरनाइट शोज करती थी, रात को 3 से सुबह 6 बजे तक। और इसके अलावा मैंने दोपहर के भी काफी सारे शोज किए हैं और एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से 9 के शोज भी किए हैं, शाम का चंक भी किया है। ज्यादातर जो मैंने रात में 3 से 6 के शोज किए हैं उसमें आपने सुना होगा हम तुम साथ साथ, भोर किनारे, अर्पण जो कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम है, भक्ति संगीत के का जो शो है वो किया है मैंने। इसके अलावा दोपहर के शोज में मैंने दोपहर एफएम, गाता रहे मेरा दिल, रेडियो रिद्म, छू मंतर, अंदाजे बयां, ये सारे जो शोज हैं आपने सुने होंगे। ये सारे ही प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। शाम का जो प्रोग्राम बहुत मशहूर है जो एफएम गोल्ड का, वो है सदाबहार गाने, ये शाम मस्तानी, संगीत.com, ये सारे शोज भी किए हैं मैंने। चलिए, ये तो रही सारे शोज और प्रोग्राम्स की बात। मैं एक प्रोग्राम उठाती हूँ इसमें से और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे हम करते हैं। तो अंदाजा है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि रेडियो की स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं। जो दोपहर का चंक होता है एफएम गोल्ड में, उसका जो सबसे जो लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम है और बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत मशहूर है, वो है रेडियो रिद्म। तो चलिए, इस रेडियो रिद्म, इस प्रोग्राम को उठाते हैं, इस शो को, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये करीब करीब 55 मिनट का शो होता है और इसमें इस पूरे 55 मिनट के शो में अलग अलग कट्स हमें दिए जाते हैं और उस कट की स्क्रिप्टिंग करनी होती है। उसके हिसाब से हमें गाने चुनने होते हैं जो कि 50s, 60s, 70s के इरा के होते हैं और फिर हमें उसी को प्ले करना पड़ता है स्क्रिप्ट करके, स्क्रिप्टिंग बना करके और गानों का सिलेक्शन करके फिर हम उसे प्ले करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चंक होता है उसमें हम शास्त्रीय संगीत के किसी एक राग की बात करते हैं। तो राग के लिए चाहे वो काफी थाट का कोई राग हो, राग भैरवी हो, भीम पलासी हो, अलग अलग समय के हिसाब से हम रागों को चुनते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम रागों के बारे में बताते हैं। फिर उस राग पर आधारित कोई एक पुराना फिल्मी नगमा हम आपको सुनवाते हैं। फिर उसमें एक कट होता है कि आपको कहीं की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य की बात करनी है, कहीं के मशहूर बाजार की बात करनी है, कोई एक लोक कथा आपको सुनानी है और किसी एक महान, आप कह सकते हैं कोई साहित्यकार हैं, कोई कवि हैं, तो उसके बारे में आपको एक कट उठा करके बोलना होता है। अगर हम लोक कला या लोक संस्कृति की बात करें तो हम कहीं की भी एक लोक कला, एक लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत को उठाते हैं। जैसे असम का आप कह सकते हैं जो बाउल नृत्य है, और इस तरह के आप जो कालबेलिया नृत्य है जो कि राजस्थान के बंजारे करते हैं, इस नृत्य का कहाँ से उद्गम हुआ, कैसे ये परंपरा चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हमें आपसी, आप कह सकते हैं कि बातचीत की भाषा में, बोलचाल की भाषा में से बताना पड़ता है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और कहीं की एक लोक कथा हमें सुनानी पड़ती है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ,
मैंने बहुत पहले अपने शो में कश्मीर की एक लोक कथा थी, मैंने वो लोक कथा सुनाई थी। और कश्मीर की वो बहुत मशहूर लोक कथा है हिमाल नागराय की। हिमाल वहां की राजकुमारी थी और नागराय जो था वो पाताल लोक का राजा था। उनकी प्रेम कहानी थी हिमाल और नागराय की कथा, तो वो कहानी मैंने सुनाई थी। इसके अलावा हम कहीं के बाजार की बात करते हैं, जैसे अल्मोड़ा का कोई हमने एक बाजार उठा लिया। आप दिल्ली के चांदनी चौक की बात करें तो दिल्ली का जो चांदनी चौक है वो पहले शाहजहानाबाद था, और जिसे कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेटी जहांरा बेगम की के लिए बनवाया था, ताकि वहां पे मुगल शहजादियां जो है वो बेरोक टोक आराम से आ जा सकें, खरीदारी कर सकें। तो उस बाजार के इतिहास को हम उठाते हैं और उसके बारे में क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, पहले वो बाजार क्या था, समय के साथ उस बाजार का स्वरूप कैसे बदला, अब क्या उसका स्वरूप है, ये सारी चीजें हम उठा करके आपको बताते हैं। उस बाजार की विशेषता क्या है, जैसे अगर आप आज के चांदनी चौक की बात करेंगे तो कटरा नील जो वहां की जगह है वो साड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। और सदर बाजार आप जाएंगे तो आपको तमाम चीजें आपको मिलेंगी वहां पर, घरेलू सामान से लेके, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे और भी बच्चों के खिलौने हो, कुछ भी, ये आज का स्वरूप है। लेकिन मुगल समय में उसका क्या स्वरूप था, क्या चीजें मिलती थी, कढ़ाई की चीजें, कशीदाकारी की चीजें, जूतियां, उनके परिधान, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चीजें जो है वो विकसित होती गई, बदलती गई, और आज के बाजार का स्वरूप उसने ले लिया। इस तरह की हम बात करते हैं। और किसी एक महान शख्सियत की भी हम बात करते हैं रेडियो रिद्म में, जैसे कि मैंने बहुत पहले विष्णु प्रभाकर जी पर शो किया था। तो विष्णु प्रभाकर जी बहुत बड़े साहित्यकार, मूर्धन्य साहित्यकार मैं कहूंगी। अमृता प्रीतम जी के बारे में कवि हैं गोपाल दास, नीरज जी के बारे में गजानन माधव, मुक्तिबोध, इस तरह के साहित्यकारों के बारे में, उनकी जीवनियों के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, लेखन, ये सारी चीजें जो है हम इसकी स्क्रिप्ट जो है उठाते हैं और फिर हम इसे बनाते हैं। लेकिन हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए रेडियो की स्क्रिप्ट में कि रेडियो की भाषा में कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। हम कह करके बात करते हैं ताकि हम अपने सुनने वालों से ज्यादा जुड़ सकें। हम हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को ये लगे कि हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम बता रहे हैं। अगर हम उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो कभी भी जैसे किताबों में कोई चैप्टर या लेसन लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता। हमेशा उस चीज को बोलचाल की भाषा में, हमारी आपसी बातचीत की भाषा में हम उसे बना करके बोलते हैं। हम उसे वैसा ही लिखते हैं, उसके बाद फिर उसे बोलते हैं, ताकि सुनने वाला इस चीज को समझे कि हम उसे इस चीज को बता रहे हैं। रेडियो की स्क्रिप्टिंग पर काफी काम करना पड़ता है और काफी अभ्यास के बाद ये आता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था, तो मैंने आज आपको ये बताया कि रेडियो की स्क्रिप्टिंग जो है वो कैसे की जाती है। इसी तरह से अलग अलग जो प्रोग्राम होता है सबकी अलग अलग थीम होती है, आप कह सकते हैं कि सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। तो जो कंसेप्ट जैसा होता है जिस शो का, हमारी स्क्रिप्टिंग वैसी होती है। जैसे छू मंतर एक शो आता है एफएम गोल्ड पर, वो बच्चों के लिए है। तो जो बच्चों के ज्ञान की चीजें हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, हर वर्ग का जो बच्चा है उसे सुनता है। तो उस तरह की बातें हम करते हैं कि जैसे किसी बच्चे ने पूछा था आम के बारे में बताइए। आम तो सभी खाते हैं, आम फलों का राजा है, लेकिन आम की क्या खासियत है, आम से और क्या क्या चीजें बनती हैं, आम के जो पेड़ है वो मूल रूप से भारत के हैं कि नहीं है, कहाँ से आए, उसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो ये सारी चीजें हमने छू मंतर के शो में बताई हुई हैं। और आपको शायद जान के यकीन नहीं होगा कि आम की इतनी प्रजातियां हैं, इतनी किस्में हैं कि अगर अभी मैं उस पर आपको बताने लगूं तो ये तो पूरा व्लॉग जो है, पता नहीं कितने व्लॉग्स लग जाएंगे। खैर, दशहरी है, तोतापुरी है, लंगड़ा आम है, तो खैर आम जो लोग हैं वो सभी जानते हैं इसे। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, आम की एक किस्म ऐसी होती है, उसका जो रस होता है, आम का रस, वो इतना ज्यादा पतला होता है, वो पानी से भी ज्यादा पतला होता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव चीजें वो बच्चों के लिए हम बताते हैं। अंदाजे बयां आपने सुना होगा। अंदाजे बयां में हम हमेशा गैर फिल्मी गजलें जो है वो आपको सुनवाते हैं। उसमें जगदीद साहब तो है ही, इसके अलावा आबिदा परवीन, गुलाम अली खान साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े गजल गायकी के लोग, जिनको हमने आपको सुनवाया है और बहुत आप लोगों ने सराहा है, बहुत आपके मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। इसी तरह से हर शो का अपना अलग कंसेप्ट है। जैसे दोपहर एफएम की बात ले लें तो वो महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए हम उसमें तरह तरह की रेसिपीज बनाना बताते हैं। ब्यूटी से जो टिप्स है, उनके दाम्पत्य जीवन से, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां इस तरह से हम देते हैं। तो रेडियो की स्क्रिप्टिंग जो होती है, उसका जो सारांश मैं कहूंगी वो यही है कि जो शो आपको दिया जाता है रेडियो प्रेजेंटर को, रेडियो जॉकी को, उस शो का जो कंसेप्ट है, जो थीम है, उसी के हिसाब से आपको आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपको बनानी पड़ती है, और फिर आपका जो गानों का सिलेक्शन होता है वो वैसा ही होता है। एफएम गोल्ड जो है ये पुराने फिल्मी गानों के लिए ही एक तरह से मशहूर है। रेट्रो शोज इस पर आते हैं, तो हम 40, 50, 60 और 70 के दशक के जो हिंदी फिल्मी गाने हैं, और जिनको कि हम कहते हैं कि वो हिंदी फिल्मी संगीत का स्वर्ण युग भी रहा है, 50, 60 और 70 का दशक, तो इसके गाने ही हम चुन करके स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लगाते हैं, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, सुनने वालों के पसंद के हिसाब से, और फिर इस तरह से पूरा शो जो है स्क्रिप्ट के साथ तैयार होता है। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब तक जो मैंने आपको बताया, आपको ये जानकारी जरूर जरूर पसंद आएगी, और आपके जो सवाल थे कि रेडियो की स्क्रिप्ट कैसे हम तैयार करते हैं, इसके जवाब आपको काफी हद तक तो मिल गए होंगे। फिर भी कुछ भी और अगर आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके आप इसे बताएं। मैं अपने अगले व्लॉग में उसको मैं लेकर के आपको और जानकारी दूंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो कुछ भी आप कह सकते हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं जरूर अगले व्लॉग में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।